तो बेसिकली जब भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो एंड मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ एंड आप क्वेश्चन आंसर करते हो, चीजें करते हो, तो बेसिकली हम ट्रेडिंग जो करते हैं, हम बेसिकली हमारा ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग करते हैं कि या तो हमारा पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है, या फिर हमारा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो होगा। ऐसे ही होता ना? जी यस सर। ठीक है। सर। ठीक है। मैं काफी लोगों के मिस्टेक्स भी बता रहा हूँ और मिस्टेक इंप्रूव भी करा रहा हूँ एंड इंड्यूसमेंट को इंटरनेट में कैसे ट्रेड करेंगे वो तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली ऐसे करते हैं। तो बेसिकली जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी जो अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है तो बेसिकली इस लेग के अंदर चल रही होती है। इस लेग के अंदर या तो प्राइस ऐसे हायर हाई चल रहा होता है, ठीक है, या फिर प्राइस ऐसे लोअर लो चल रहा होता है। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग सब लोगों की जो हमारा हायर टाइम फ्रेम मतलब एसटीएफ है, क्या है? एसटीएफ। क्लियर है? ठीक है। एसटीएफ की जो लेग होती है, बेसिकली एसटीएफ की लेग है, एसटीएफ की लेग होती है तो यस सर। लेग, अब लेग अपने आप में क्या है? ये जो इंटरनल लिक्विडिटीज एमटीएफ, इसको हम क्या बोलेंगे? एमटीएफ। एसटीएफ में तो हमने ऑर्डर फ्लो देखा, लेकिन बेसिकली हम ट्रेड किस में कर रहे हैं? ट्रेड तो हम एमटीएफ में, इंटरडे ट्रेडिंग तो एमटीएफ में चलती रहती है ना? सर सिमिलरली अगर नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो तो बेसिकली इस रेंज में हम ट्रेड करते हैं। जी एंड ऑफ द डे इस लेग में ही ट्रेड करते रहता है। लेग में या तो प्राइस ऐसे लोअर लो चल रहा होता है या फिर हायर हाई चल रहा होता है, या तो रन होता है या पुल बैक होता है। बेसिकली यही चल रहा होता है, यही आइडेंटिफिकेशन करना होता है। हाँ सर। ठीक है। अब ये आइडेंटिफिकेशन करने के ड्यूरिंग में एमटीएफ में जब जब भी लोग ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऐसे एमटीएफ में ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे जोन बना, ठीक है, और किसी ने सोचा कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और प्रॉपर एनालिसिस में प्राइस नीचे आया, एसएल तोड़ा ऊपर, ऐसे चल रहा है, नीचे आया, एसएल तोड़ा ऊपर, ऐसा होता है नॉर्मली जी सर। बिकॉज ऑफ वो ट्रेप क्रिएट होता है। ऐसे सिमिलरली अगर प्राइस ऐसे आपका इस साइड ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है, प्राइस मल्टीपल टाइम एसएल दे दे के नीचे आता है और लोग मतलब लोगों का व्यू करेक्ट होने के बावजूद भी उनके एसएल लगते हैं, देन प्राइस उनके डायरेक्शन में जाता है। ऐसा नॉर्मली होता है। ठीक है। तो वो चीज इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब इंस्टीट्यूशन मार्केट को जो मूव कराते हैं उसके बेसिस पे हम चार्ट पे कैसे देखते हैं, हमारे लिए वो चीज टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। लेकिन हमें ये समझ में आ गया, देखो इट इज एसटीएफ, ध्यान से समझिए क्या है। इट इज एसटीएफ। और एसटीएफ में जो ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम इसी लेग के अंदर करते हैं। ठीक है। जी सर। अब इस लेग के अंदर मल्टीपल्स आपके इंड्यूसमेंट्स होंगे। ठीक है। ऐसे से प्राइस गया होगा। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है? ठीक है। इंड्यूसमेंट जो होता है कि मतलब आपका प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाया, फिर अगेन हाई लगाया, ठीक है, जो प्राइस के अंदर नीचे की साइड जो एक ओपन स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेस। एक्सएस। एक्सेस का मतलब लिक्विडिटी। ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इट इज लिक्विडेशन पॉइंट। ठीक है। और ये अगर पॉइंट हम देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा बीओएस है। अगर प्राइस को अगर सिर्फ एक एमटीएम में सिंपल स्ट्रक्चर को अगर समझे तो हमारा प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम ये देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बोलता हूं बियॉन्ड द सप्लाई एंड डिमांड सीखना है। मतलब हम जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो सप्लाई एंड डिमांड से 1000 कदम आगे की सीख रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट इज लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड। जितने हमारे एंट्री मॉड्यूल्स है वो सारे सारे क्या है? लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स, नोट है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड तो 5 जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, आपको लास्ट लेसन में सिखाया, इट इज फिफ्थ लेसन आई थिंक, फिफ्थ है सिक्स्थ, कल फिफ्थ था क्या? कल कौन सा था? हाँ, पांचवा था। कल आज इट इज सिक्स्थ लेसन, ये छठा लेसन है। ठीक है। तो वो सब चीजों पे हम बात कर चुके हैं। तो हम बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं? सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस के अंदर एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, मींस प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर क्लोज किया है, प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर क्लोज किया है। नॉर्मली हर किसी को ये इतनी बात ही बहुत लेट से पता लगती है, लेकिन जिसको पता चलती है उसका मतलब ये समझता है कि सिग्निफिकेंट क्लोजिंग आने के बाद जो भी आपका ओरिजिन है जहां से प्राइस बढ़ा है, इट इज क्लीन डिमांड। यही बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, इट इज क्लीन डिमांड। ठीक है। अब टाइम गोल्ड के साथ टाइम फ्रेम में कौन से के साथ कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, निफ्टी का कौन से टाइम फ्रेम के साथ कौन सा देखना है, स्टॉक का कौन से टाइम फ्रेम के साथ कौन सा देखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली
ये एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक तरीके से जब उसका ऑर्डर फॉर्मेशन होता है, एक डिजाइन होता है, मतलब चार्ट पे ये बनता है ऐसा, ठीक है, चार्ट पे टेक्निकल टर्म्स में ऐसा बनता है। तो वो इंस्टीट्यूशन जो है, वो बिग प्लेयर जो भी है, वो एक ट्रेप क्रिएट करते हैं। मीन्स ये जो है इंड्यूसमेंट जो है एक तरीके से रिटेल ट्रेडर के लिए जाल है। मतलब जब शिकारी शिकार करता था, एक जाल बिछाता ना, ताकि उसमें बहुत सारे पक्षी फंस जाए या फिर कुछ भी फंस जाए, ऐसा होता ना हाँ सर। है, हाँ सर। जाल बिछाता है। तो जी। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी अपने ऑर्डर्स के थ्रू, ठीक है, इंड्यूसमेंट मल्टीपल टाइप के होते हैं, जो कि नेक्स्ट लेसन में आगे के जब आप नेक्स्ट वीक से जब जाओगे, तो नो इंड्यूसमेंट मींस उसको बोलते हैं एनआईडी, और लेग इंड्यूसमेंट उसको बोलते हैं एलआईडी, और पुल बैक इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं पीबीआईडी। एलआईडी प्लस पीवीआईटी मतलब लेग प्लस पुल बैक इंड्यूसमेंट, ये इनकी डिटेलिंग है, वो आपको कभी भी कहीं भी इंटरनेट पे इन सब चीजों को लेकर के आपको डिटेलिंग इसकी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेसन में वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली सब लोगों को ये सिखाया जाता है कि कोई भी डिमांड जोन जो अच्छा तभी होता है जब उसका एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होता है, मतलब प्रीवियस ईयर के ऊपर क्लोज आ जाए, ठीक है। बट मैं यहाँ पे दो चीजें ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर वो एमटीएफ में है तो डिमांड जोन है, ठीक है, वैलिडेट है, बट ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट है रिटेल ट्रेडर को, कि यहां आएगा और मैं बाई करूंगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या करता है, रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करता है कि आपका प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, इससे अच्छा जोन क्या ही होगा, समझ में आया? यस इससे, सर। और ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा चार्ट पे में कैसे देना है, कि इससे अच्छा क्या ही होगा। और प्राइस ने क्या किया, तो जितने भी रिटेल ट्रेडर उनके एसएल कहां होंगे, यहां होंगे, ठीक है। जितने जितने भी रिटेल ट्रेडर होंगे उनके एसएल यहां पे होंगे। प्राइस क्या करेगा, मीन्स उन्होंने ट्रेप क्रिएट कर दिया, तो वो लिक्विडिटी लेने जाएगा। क्या लेने जाएगा, लिक्विडिटी लेने जाएगा, सबके एसएल हिट होंगे, पूरा का पूरा प्राइस नीचे। क्लियर है? यस सर। बेसिकली इंड्यूसमेंट जो है वो एक लालच है, एक तरीके से हिंदी में बोलेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया है, और इंट्राडे में बार बार प्राइस इंड्यूसमेंट में आपका लिक्विडेशन होता है, एंड प्राइस रॉन्ग डायरेक्शन मीन्स किसी ने सोच के रखा कि, देखो, किसी ने सोच के रखा कि मैं यहां सेल करूंगा, उनके एसएल है, ठीक है, तो उसके तो एसएल लग गए, किसी किसी को लगेगा अरे ये प्राइस तो इस साइड गया, इवन इसकी मल्टीपल टाइम इसके ऊपर क्लोज भी हो जाता है, मल्टीपल टाइम इसके ऊपर क्लोज भी हो जाता है, तो सबको लगता है अरे ये तो रिवर्सल हो गया, तो वो ब्रेकआउट का प्लान करते हैं फिर, ठीक है, उस कंडीशन में भी रिवर्स हो जाता है। तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर की अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है प्राइस, इंड्यूसमेंट का मतलब ये है, ठीक है। इतना समझ में आया कि बेसिक इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। अब इंड्यूसमेंट में जो आपके 5 टाइप्स जो मैंने आपको बोले, अभी तो 4 टाइप्स है, वो नेक्स्ट आगे के लेसन में जब सिखाएंगे। तो इंड्यूसमेंट में जैसे प्राइस आपका ऐसे ऐसे गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन स्पेस है, ठीक है, इस ओपन स्पेस जो है, इस ओपन स्पेस में क्या है, लिक्विडिटी एक्सेस है, ठीक है। अब बहुत बार आप चार्ट पे अगर ऐसा देखोगे, ठीक है, कि प्राइस के अंदर बहुत ही मामूली जैसे ऐसे देखा, थोड़ा सा यहाँ है और फिर पूरा ऊपर चला गया, तो जस्ट एक यहाँ पे सिर्फ जोन है, कहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे देखोगे सिर्फ और सिर्फ जोन बचा हुआ है, यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा स्पेस नहीं। इट मीन्स ये इंड्यूसमेंट नहीं है, इट इज ट्रू जोन। प्राइस इस जोन से आएगा, इस जोन में इस जोन से उठेगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट और ट्रू जोन में ये आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, कि जिसमें ओपन स्पेस ज्यादा होता है वो इंड्यूसमेंट होता है, जिसमें ओपन स्पेस कम होता है वो इंड्यूसमेंट जिसमें नहीं होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? इससे रिलेटेड किसी यस को सर। कुछ डाउट है, कुछ यस सर। पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग को लेकर काफी काम आएगा ये, जो गोल्ड को लेकर बताता हूँ, निफ्टी को लेकर बताता हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो। सर अगर ओपन स्पेस के नीचे टू जोन हो तो क्या टू जोन का वेट करेंगे या ओपन स्पेस से ही प्राइस को? नहीं, ओपन स्पेस के नीचे ट्रू जोन हो ही कैसे सकता है, देखो, या तो ओपन स्पेस होगा, ठीक है, या नहीं होगा, या तो ओपन स्पेस होगा या नहीं होगा। सर अगर ओपन जो आप ओपन स्पेस की बात कर रहे हैं उसी के पास पास अगर दो जोन हो तब क्या कर सकते अगर ये यहाँ पे है और आप सपोज करो ओपन स्पेस है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि एक जोन यहाँ पे हो, एक जोन यहाँ पे हो, हैं? जी ठीक है, तो बेसिकली हम सेकंड वाले जोन को इंपॉर्टेंस देंगे, ये वाला जोन को, मिडिल जोन, ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस देंगे। और इसको इंपॉर्टेंस जब हम देंगे, तो यहाँ पे हमें परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स है, ठीक है, वो सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड नहीं है, ऑल आर फ्रॉम रिलेट फ्रॉम लिक्विडिटी,
ठीक है, वो सारे एंट्री मॉडल है लिक्विडिटी से रिलेटेड, मतलब इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाते हैं, उसके बाद एंट्री कैसे बनानी, वो है उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स हैं। लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स फेल नहीं होते, नॉर्मली फेल नहीं होते वो, ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें फेल होने के बाद ही वो पास होते हैं। तो हमें सेकंड को इंपॉर्टेंस देना है, ये क्लियर है? इस साइड हमारा ऑलरेडी ट्रू जोन है ही, यस ठीक है। और किसी का सवाल है इससे रिलेटेड? क्योंकि आप लोगों ने सर चार ये टॉपिक है। हर बार हाँ बताइए। सर ये हर बार होता है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होता है सर? आई मीन हर किसी स्पेसिफिक टाइम में होता है ये? हर स्क्रिप्ट का ट्रेड करने का तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये सवाल मैं आपका अभी मतलब इसी के ऊपर आगे की एजुकेशन में बताऊंगा। और कोई सवाल है तो पूछिए। ये बेसिकली गोल्ड को लेकर के आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट देखने हैं, एंट्री मॉड्यूल कौन से बनाने हैं। जैसे हमारा एक प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस ट्रेडिंग, हमारी जो ट्रेडिंग है वो प्लान वे में है। हमें हमारी कोई भी तुक्केबाजी नहीं की, एनालिसिस कर रहे हो फिर लाइव में कुछ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी हाई लेवल ट्रेड प्लान है। हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर आप हमारा एसटीएफ आता है, एसटीएफ के बाद हमारा एमटीएफ आता है, ठीक है। एमटीएफ के बाद हमारा एलटीएफ आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो इंड्यूसमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम किस में देखते हैं? जो एसटीएफ का जो ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है, एसटीएफ का ऑर्डर फ्लो जो होता है, ऑर्डर फ्लो का होता है तो इस लेग में देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट ट्रेडिंग तो इस लेग में ही चलती है नॉर्मली। एसटीएफ की लेग ही बहुत बड़ी होती है। इस लेग में आपका प्राइस दो दो तीन दिन 4 4 दिन तक चलता रहता है, ठीक है। या फिर आपका प्राइस एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है, तो इस लेग में चलेगा, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। तो हमारा हाई लेवल ट्रेड प्लान एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर गोल्ड को लेकर प्रैक्टिकली बात करूं, ठीक है, गोल्ड को लेकर के, ठीक है, बहुत सारे लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग निफ्टी में करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में करते हैं। निफ्टी एंड स्टॉक सेम सिमिलर है, एंड गोल्ड और एमसीएक्स कमोडिटी सिमिलर है, ठीक है। इतना मैं आपको बता दूं। गोल्ड करेंसी पेयर, एमसीएक्स कमोडिटी, जितने भी निकल के ऊपर आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जितना भी आता है, वो जो अभी टाइम फ्रेम बताऊंगा वो गोल्ड है, गोल्ड और उसके सिमिलर है। और निफ्टी का सेपरेट टाइम फ्रेम है, और बीटीसी यूएसडी का बिल्कुल सेपरेट टाइम, ठीक है, अलग है। गोल्ड वाले टाइम फ्रेम से आप बीटीसी को ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो मल्टीपल टाइम लिक्विडेशन ही होगा। क्रिप्टो करेंसी का अलग टाइम फ्रेम है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको गोल्ड का बताता हूँ, ठीक है। गोल्ड का बेसिकली जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड का आप मुझे बताइए एसटीएफ क्या है? 4H. 4H। ठीक है। तो गोल्ड में जो हम हमारा गोल्ड में एमटीएफ हमारे दो हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइम फ्रेम है? एक 1 आवर है 1 hour. वन एच और है, 15 मिनट। वन एच है, और दूसरा 15 मिनट। 15 minute. 5 मिनट। कौन बोल रहा है? 5 मिनट नहीं होता, जी सर. 5 मिनट्स नहीं होता, ठीक है। इट इज एमटीएफ, ठीक है। ये हाई लेवल ट्रेड प्लान एसटीएफ 4 आवर है, एमटीएफ हमारा 1 आवर है और 15 मिनट है, क्लियर है? अब हमारा तीसरा जो एक सीक्वेंस में हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर, जो कि जिसमें एलटीएफ, एलटीएफ के अंदर क्या आता है? एलटीएफ के अंदर कोई एनालिसिस नहीं आता। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई भी 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट में ऐसे ही मार्केट को देख रहा है, वो ऐसे तुक्के से देख रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो एलटीएफ टाइम फ्रेम है, इट इज लिक्विडिटी टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स टाइम फ्रेम, ठीक है। ये सेपरेट है, ये इसका कोर्स सेपरेट है, इसके एंट्री मॉड्यूल सेपरेट है, और ये उसी को आ सकता है जिसको एसटीएफ क्लियर हो, एमटीएफ क्लियर हो, देन एसटीएफ के साथ एमटीएफ का अलाइनमेंट क्लियर हो, ठीक है। ये क्लियर हो गए पांचों जोन, जो लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड के जो पांचों जोन होते हैं, जो रेंज, पीवट, फ्रैक्टल, इनसाइड बार, एसटीबी एंड बीटीएस, एंड एंड हमारे 5 जो लिक्विडेशन, जो हमारे लिक्विडिटी वाले जोन होते हैं, मतलब वो 5 मार्किंग जोन एंड 5 जोन होते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है। 5 जोन कौन से होते हैं? लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, फ्लिप, ठीक है, अनमिटिगेटेड एंड प्राइसिंग, ठीक है। अब मैं तो एक एक करके नाम बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है होता क्या है, ट्रेडिंग नहीं आएगी। जैसे आज मैं और विजय भाई इवनिंग में गए थे वॉकिंग करने के लिए, करीब करीब हम 5-6 किलोमीटर वॉकिंग करके आए थे। विजय भाई ये बोल रहे थे कि आज के दिन ट्रेडिंग से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि प्राइस के अंदर, प्राइस जिस तरीके से मूव करता है, अगर कोई बना भी रहा तो तुक्के से बना रहा, ठीक है, जिस तरीके से मूव करता है एवरी टाइम लिक्विडेशन होता है। जिसको करेक्ट एंड सीक्वेंस में टाइम लगाकर एजुकेशन नहीं है, वो तुक्केबाजी करता रहेगा, पैसा कमाता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑल आर हाई लेवल ट्रेड प्लान मींस एसटीएफ, एमटीएफ का अलाइनमेंट इज मैंडेटरी,
एसटीएफ एमटीएफ का अलाइनमेंट अगर हो गया तो 5 टाइप्स के मार्किंग जोन्स कल कहाँ होते हैं वो कल मैंने सिखाया था, और इवन रिकॉर्डेड भी है वो। और जो 8 जो मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखे हैं कि इंड्यूसमेंट, स्वीप, फ्लिप, अनमिटिगेटेड एंड प्राइसिंग, इसके ऊपर भी डाल के रखे हैं, वो भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन उसके ऊपर जाके फिर आपको एलटीएफ, लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स, मतलब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम बोलते हैं, बट इट इज लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। दोनों चीज बोल सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का मतलब ये लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल्स होता है। तो अब ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए कि ये सब चीजों का अलाइनमेंट करना है और कैसे करना है। जैसे एसटीएफ हमारा 4 आवर होता है, लेकिन एमटीएफ हमारा 1H और 15 मिनट होता है, ठीक है। 1H 15 मिनट होता है, तो ये सारा का सारा एमसीएक्स कमोडिटी एंड गोल्ड का सारा सीन है, जिसमें क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ आता है। 1 आवर के अकॉर्डिंग हमारा एमटीएफ टाइम फ्रेम होता है, वो 5M होता है। क्या होता है? 5 मिनट होता है, ठीक है। और ये जितना भी ये फिक्स है, चेंज नहीं होता है। लोग इसलिए तो ना पता नहीं ओवर एनालिसिस करते हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। 15 मिनट के हिसाब से जो एंट्री मॉड्यूल्स होता है वो हमारा 3M होता है। कभी कभी लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। किसमें करते हैं? ये जितना भी इट इज अबाउट डे ट्रेडिंग। क्या ये है हमारा डे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इसलिए तो मैं आप लोगों को इतना वो पेन ले रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आगे जब क्लासेस करूंगा तो मेरी बहुत मेहनत लगने वाली है, आपसे ज्यादा मेरी लगने वाली है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, वो सब चीजें कर ली, डायरी बना ली और आपने सब चीजें देखे, तो आपके सवाल जो होंगे वो क्वालिटी वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने करके रखा है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करी, मेहनत नहीं करी, चार्ट पे प्रैक्टिकल नहीं देखा, तो वो सवाल क्वालिटी वाले होंगे कि उतनी मेहनत के बाद मुझे मजा नहीं आएगा। तो वो मैंडेटरी है सबके लिए, सबसे सवाल पूछे जाएंगे जब तक 12+8 वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं पढ़ाने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए आंसरेबल हूं, तो आप पूछने के लिए भी क्वेश्चनेबल भी हूँ, ठीक है। पूछ भी सकता हूँ, पूछता भी हूँ। तो ऐसे ही हमारा स्विंग स्टडी, सबके सवाल लिए जाएंगे, किसी का भी सवाल नहीं, लेकिन राइट टाइम पे। पहले पढ़ाने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। सवाल का टाइमिंग 1 से लेकर के 2 बजे तक दिन में मैंने एडिशनल के लिए दे रखा है, और पूरे दिन डिस्कशन क्लासेस भी होती है। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा कुछ एक स्पेशल है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से डेली के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं, ठीक है, डेली हमारा एसटीएफ होता है, तो हमारा जो एमटीएफ जो होता है 4H होता है। क्या होता है? 4H होता है। और हमारा एलटीएफ जो होता है, एंट्री मॉड्यूल जो होता है, वो 15 मिनट होता है। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ना? ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसीज का टाइम फ्रेम नहीं है। मैं अगेन बता दूं, क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंट टाइम फ्रेम है, इक्विटी का डिफरेंट है। इक्विटी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, उनका कंप्लीटली टाइम फ्रेम वेरी मच डिफरेंट। और इसका गोल्ड करते हो एंड आपका करेंसी पेयर्स आप करते हो, ठीक है, और एमसीएक्स कमोडिटीज करते हो, उसका टाइम फ्रेम ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अब आप, हमारी जो क्लास है वो किसकी क्लासेज है? ये सब चीजें मतलब ये हमारा क्या है? ये मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है। गोल्डन रूल बता रहा हूं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे पहले हमें देखना है एसटीएफ, देन देखना है एमटीएफ, देन एलटीएफ। तो देखना ही नहीं है, ठीक है। एलटीएफ देखने जैसा कुछ होता ही नहीं है। एसटीएफ एंड एमटीएफ देखना होता है, उसी को अलाइन करना होता है। एंड एमटीएफ के जितने भी जोन्स होते हैं हमारे, इंड्यूसमेंट होगा, स्वीप होगा, फ्लिप होगा, अनमिटिगेटेड होगा, प्राइसिंग होगा, ठीक है। ये पांचों जोन पढ़ाए हैं मैंने आपको, ठीक है। उसके ऊपर अगेन आपको पढ़ाऊंगा। आपको तो हर बार ही पढ़ाना ना, एक बार में कौन सा कोई सीख जाता है, टाइम लगता है सब, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, ये टोटल चीजें जिसके अंदर में आती है उसको बोलते हैं एमटीएफ, ठीक है। ये वाला एमटीएफ नहीं है, ये 2 एमटीएफ होते हैं, ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये वाला एमटीएफ नहीं है, ये दो एमटीएफ होते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। अब एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल ये है, स्टेक विथ हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज। मतलब कुछ भी हो जाए, एसटीएफ के साथ ही खड़े रहना है, उसके हिसाब से ही डिसीजन लेना है। जो कुछ है वो एसटीएफ है। क्या है? एसटीएफ। गोल्ड के लिए एसटीएफ जो है डे ट्रेडिंग के लिए 4 आ रहा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा क्या है? डेली है, ठीक है। फिर भी हम डेली वीकली को देखते हैं एक बार कि प्राइस कहां से चल रहा है, कहां से नहीं जाना चाहता, वो कहां जाना चाहता है, वो एमटीएफ के अंदर आता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर आता है। इतना क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जो हमारा गोल्ड है, एमसीएक्स के जितने भी स्क्रिप्ट है, आज हमारी जो क्लास है वो किसकी है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको आज अभी? इंडस्टमेंट। वेरी नाइस। तो गोल्ड में जो इंड्यूसमेंट देखने हैं इंट्राडे के, ठीक है, गोल्ड में इंट्राडे के जो इंड्यूसमेंट देखोगे, या तो आप इंड्यूसमेंट 1 आवर के देखोगे, ठीक है,
या फिर आप 15 मिनट्स के इंड्यूसमेंट देखोगे। क्लियर है? क्या देखोगे? 1 आवर या 15 मिनट। यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कहाँ इंड्यूसमेंट देखें। ये इश्यू होता है ना कि 4 आवर में देखें कि 1 आवर में देखें कि 15 मिनट में देखें कि 5 मिनट में देखें कि 3 मिनट में देखें। ये तो पजल हो गया ना अपने आप में एक। Yes. यही तो बारीकियां ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बीच बीच में मैं आके कुछ कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ एंट्री मॉड्यूल से रिलेटेड, उसके मतलब आपके ना वो चाबी भरने वाले, मतलब ऐसा आपको एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। अब क्या जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, मैं बोला 2-3 महीने बाद आप लोगों में और जिन लोग पार्टिसिपेट करते हैं बीच में जो मैं आता हूँ, बहुत गैप हो जाएगा स्टूडेंट्स है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी मेहनत करो, पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, सवाल पूछो। सवाल पूछने के लिए तो बेशरम बन जाना है, लेकिन राइट टाइम पे। उसके लिए शर्म रखनी नहीं है ना, शर्म रखोगे तो पीछे रह जाओगे। मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना सवाल पूछने का, लेकिन राइट टाइम पे। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ कि इंड्यूसमेंट आपको कहां देखना है? ओनली ऑन, अगर आप गोल्ड कर रहे हो, चाहे एमसीएक्स कमोडिटी में सिल्वर कर रहे हो, कॉपर कर रहे हो, निकल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एमसीएक्स कमोडिटी में क्रूड ऑयल कुछ भी कर रहे हो आप, इंड्यूसमेंट ओनली ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओनली ऑन 1 आवर में देखना है या फिर 15 मिनट में देखना है। और स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ये हमें इंड्यूसमेंट टाइमिंग फॉर डे ट्रेडिंग, ये इश्यू था सबको। ये जो डिस्कशन क्लासेस करते हो उसके बाद वो है 1H और 15 मिनट। क्लियर है? एक प्रॉब्लम आपकी सोल्व हुई यहाँ पे, 1H और 15 मिनट। अब ये 1H और 15 मिनट क्या है? क्या है? MTM। एमटीएफ। अब मुझे ये बताइए, 1H अगर MTF है, ठीक है, तो 1H के हिसाब से एक ही टाइम फ्रेम है जिसके अकॉर्डिंग हम एंट्री मॉड्यूल करेंगे, वो कौन सा टाइम फ्रेम है? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट और सर। 15 मिनट के हिसाब से एक ही टाइम फ्रेम है जिसमें हम एंट्रीज करेंगे, वो कौन सा टाइम फ्रेम है? 3 मिनट। 3 3 मिनट मिनट। सर। इसके अलावा इधर उधर कहीं झांकना नहीं। इट इज सीक्रेट हाई लेवल ट्रेड प्लान। एलटीएफ के अंदर आपको जो हमारे पीवाइज जो पीवाइज इंड्यूसमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी नेक्स्ट लेवल की जो क्लासेस है वो तो मैंने बता दी कि एनआईडी, एलआईडी, पीबीआईडी, एनआईडी प्लस पीबीआईडी, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ये आगे के लेसन्स में आएंगे। पीवाइज आगे लेसन्स में आएंगे, एंट्री मॉड्यूल्स आगे के लेसन्स में आएंगे, पीबीआई आगे के लेसन्स में आएंगे। सब चीजों को एक साथ अलाइन करना वो आगे के लेसन्स में आएंगे। बहुत कुछ बचा हुआ है, वो आगे के लेसन्स में आएंगे। ठीक है, जो मेहनत करेंगे वो बहुत जल्दी सीखेंगे। ये क्लियर हो गया कि अब एमसीएक्स कमोडिटी एंड गोल्ड के लिए आपका फिक्स टाइम फ्रेम होगा इंट्राडे के लिए 1 आवर या 15 मिनट के ही इंड्यूसमेंट्स देखने हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कितने टाइप्स के लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं? कितने टाइप के लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं? 5 तरह के। 5 कौन कौन Five. से कौन से 5 टाइप्स। कौन से हैं? स्वीप, प्राइसिंग, then unmitigated, इंड्यूसमेंट। then प्राइसिंग, cliff. अनमिटिगेटेड, इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट गोल्डन बात और बता दूं, वो जितने भी जोन्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे एमसीएक्स कमोडिटी एंड गोल्ड, इन्हीं टाइम फ्रेम में वो जोन देखने। अगर आपको इंड्यूसमेंट देखना है तो 1H में ही देखोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। स्विप देखना 1H में देखोगे, फ्लिप देखना 1H में देखोगे, एंड आपको मिटिगेट देखना 1H में देखोगे, प्राइसिंग देखना 1H में देखोगे, और या फिर 15 मिनट में देखोगे। और इसके साथ फिक्स है, मतलब वो 5 आपके लिए ये चीज फिक्स है कि इसके अलावा इधर उधर देखना नहीं है, नहीं तो ओवर एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर है? जितने टाइप्स के जोन होते हैं वो एमटीएफ के अंदर, मतलब मीडियम टर्म टाइम फ्रेम जो है आपका, बीच का जो टाइम फ्रेम है वो आपका 1H या फिर 15 मिनट है, इन पांचों जोन्स के लिए। एंड मार्किंग के लिए भी यही टाइम फ्रेम। क्लियर है? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम में मार्किंग करनी है? अगर एसटीएफ में करोगे तो कौन से टाइम फ्रेम में करोगे? 4H के अंदर सर। 4H के अंदर, ठीक है। 4H। और एमटीएफ के अंदर अगर मार्किंग करेंगे, जो 5 जोन मार्किंग वाले हैं, 5 जोन लिक्विडिटी वाले हैं, ठीक है, वो कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? 1H और 50 मिनट्स। अब इधर उधर नहीं भागोगे ना, कभी नहीं भागना इधर नहीं उधर। सर। No अब sir, no sir. इसके लिए परफेक्ट एंट्री मॉड्यूल्स दिया है, 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, एंड वो है सीक्रेट्स, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। ठीक है, मेरे पास तो फिलहाल मिल सकते हैं। ठीक है, एक एक चीजें हैं मेरे पास। तो अभी कुछ चीजें मैंने, जैसे विजय भाई साथ में बैठे तो विजय भाई को कुछ मिले, पर वो क्या कि विजय भाई सिखा नहीं सकते, उनकी वो नहीं है कैपेसिटी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सीख तो जाएंगे, सब चीजें करेंगे, दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि सिखाना भी तो एक आर्ट है ना। जैसे जितेंद्र जी को मैंने कुछ चीजें बताई थी,
जितेंद्र जी, आचार्य जी, बताई थी आपको कुछ चीजें? हाँ नमस्कार सर, बिल्कुल सर। क्या आप सिखा सकते हो सबको वो चीजें जो मैं आपको बताई? बोले खुद ही प्रैक्टिस कर लो। सर सीखा तो कैसे सकते हैं सर, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा सर उस पे। क्योंकि वो चीजें इतनी एडवांस वो है, उतने बोल नहीं एक्सपीरियंस के पाएगा। बाद आई है, हाँ, सर। किसी को भी सिखा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट आप सिखा पाओगे नहीं सिखा पाओगे, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चार्ट पे उसको एक्सपीरियंस किया या नहीं किया। तो जो भी मुझसे पर्सनली मिल रहे हैं उनको सिखा रहा हूँ, पर आप लोगों को भी सारी चीजें सिखाएंगे। मतलब किसी को कुछ छोड़ना ही नहीं है ना, सबको सब चीजें सिखानी है। हाइड तो कुछ करना ही नहीं, टाइम लेके सिखाना है, मतलब सीक्वेंस वाइज, आधी दूरी नहीं। ये क्लियर है? अब जो इंड्यूसमेंट्स होंगे, जैसे सपोज करिए आपके प्राइस का 1H में ऐसे ऐसे ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। अब इस ऑर्डर फ्लो में अगर देखोगे तो ये तो इंड्यूसमेंट ही होगा ना अपने आप में। अगर इतना सा आप देखोगे तो अपने आप में सिंगल इंड्यूसमेंट है ना ये। इससे हमें जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर 1 आवर में देख रहे हो तो वापस इसमें रिवर्सल्स के लिए भी 1 आवर में देखना है, ठीक है। तो सपोज करिए इंड्यूसमेंट के लिए यहाँ पे प्राइस गया और क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया, ठीक है। तो क्लोज हो गया तो एंट्री मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारी एंट्री बन गई, ठीक है, तो प्राइस रिवर्स हो गया ना। अगर सपोज करिए क्लोज हो गया, प्राइस क्लोज हो गया, लेकिन एंट्री मॉड्यूल के अंदर प्रूफ ही नहीं किया मार्केट ने कि ऊपर जाएगा, तो प्राइस फिर भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एंट्री मॉड्यूल्स का बेसिकली एंट्री मॉड्यूल्स जो होते हैं, एंट्री मॉड्यूल्स का दो काम होता है, एक तो करेक्ट लेवल पे एंट्री कराना, एक स्मॉल एसएल देना, दूसरा अगेन एंड अगेन सबसे बड़ा जो रोल बता रहा हूँ एंट्री मॉड्यूल्स का, सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो प्राइस को वैलिडेट एंड इनवैलिडेट करता है, मतलब डायरेक्शन डिसाइड कर देते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर उसकी डेप्थ में हम जाते हैं तो 3 मिनट ये बता देता है कि 15 मिनट में मार्केट किधर जाएगा, मतलब 15 मिनट की वेव पॉजिटिव बनेगी नेगेटिव बनेगी। एंट्री मॉड्यूल्स की ये स्पेशल चीज है। और 1 आवर को जो चलाने वाला वो है 5 मिनट, 1 आवर को चलाने वाला 5 मिनट है। 5 मिनट हमें ये बता देगा कि प्राइस ऊपर जाना है या नीचे जाना, पूरा का पूरा ये बता देगा, ठीक है। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट इस तरीके से यूज किया जाता है। और इंड्यूसमेंट का बेसिकली जो मैं आपको बता दूं, अभी चार्ट में बता दूं, जैसे हमारा ये इंड्यूसमेंट हमें दिखा 1H का या 15 मिनट का हो सकता है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे, हमें नहीं करना, हमारे लिए तो ये लिक्विडेशन होगा, मतलब हम वेट करेंगे यहाँ पे प्राइस की, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है या क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब इस पॉइंट पे हम ना तो बाई करने वाले ना सेल करने वाले, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वेट करने वाले हैं। क्लियर है? जैसे मैंने आपको ये सिखा था कि कल परसों गोल्ड के अंदर क्या हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के ऊपर स्वीप कर गया तो हमने एक सेल का ट्रेड लिया। बट इंटरनली काफी बड़ी जब रेंज होती है तो इंस्टीट्यूशन छोटा प्राइस एक्शन बनाता है, जब छोटा प्राइस एक्शन बनाया तो प्राइस में कंटिन्यूअस का प्राइस एक्शन बना, ठीक है, आई बोस हो गया, देन प्राइस वन वे ऊपर चला गया। मतलब इंड्यूसमेंट के अंदर एज ए सप्लाई लेकर भी, लिक्विडिटी लेकर भी मार्केट में एक फेयर रिएक्शन जरूर दिया, लेकिन मार्केट ने वन वे का नीचे का टारगेट नहीं दिया, मार्केट पलट गया, ऐसा भी होगा, वो हमें एंट्री मॉड्यूल्स बता देगा, ठीक है। क्लियर है ना गोल्ड को लेकर के? जी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको ये वो वाला एग्जांपल दिखाता हूं। 1H में अगर गोल्ड को हम देखेंगे, बैंक निफ्टी, ये सब इंड्यूसमेंट से चीजें चलती हैं, पूरे दिन भर इंड्यूसमेंट से चल रही है। ओके, और वो क्वालिटी ट्रेड सेटअप होते हैं जो इंड्यूसमेंट के जो ट्रेड सेटअप होते हैं, सबके ऐसा लग जाए फिर आप एंट्री करो। अभी भी तो इंड्यूसमेंट में आए, अभी कहाँ है, 1 आवर में देखेंगे, ठीक है, 1 आवर में ये वाला दिखाता हूं आपको, देखो 1 आवर में प्राइस यहाँ पे था, ये हमारा 1 आवर का देखोगे तो ये इनसाइड पार जोन था यहाँ पे, था ना, ठीक है। 4H में देखोगे तो कुछ होगा यहाँ पे, 4H में हमारा ये जोन था, ऐसा था। अब इसमें देखोगे आपको लगेगा कि ये मिटिगेटेड है, मतलब टेस्टेड है, ठीक है। वो प्राइस वहां पे आया, वहीं पे उठा, तो हमें 1H के अंदर रिफाइन करना था। 1H में अगर रिफाइन करना था तो ये जोन हमारा ऐसा बना, ठीक है। तो बेसिकली वो मिटिगेटेड नहीं था पूरा जोन, ठीक है। अब मिटिगेटेड नहीं था तो आप क्या करते, आप जो तो चीजों को थोड़ा ध्यान से नहीं देखते, जैसे ऐसे प्राइस आया, ऐसे आके ऐसे आया, ठीक है, तो अपने आप में ये एक इंड्यूसमेंट है। तो हमें ये तो डिसाइडेड है कि इस पॉइंट पे हम सेल तो नहीं करने वाले, ये डिसाइडेड है ना, ये तो एक बड़ा इंड्यूसमेंट है, ये सेल तो नहीं करने वाले, ये इंड्यूसमेंट तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जो फॉलो था वो ट्रेंड के साथ था, ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंड्यूसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, 1 आवर के लेग के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां से देखिए, यहां तक ये इंड्यूसमेंट नहीं है क्या सर इंटरनल
इंटरनल है ना। तो रिवर्सल्स के लिए जो हम इंड्यूसमेंट जो यूज करते हैं वो इंटरनल यूज करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्सल्स के लिए जो इंड्यूसमेंट यूज करते हैं इंटरनल करते हैं। अब इस इंड्यूसमेंट पे अगर हम बात करेंगे, इस इंड्यूसमेंट में हम इस जोन का वेट कर रहे होते हैं। हमने ये इस कैंडल का वेट क्लोज होने पे हमें 6:30 तक वेट नहीं किया। 7:30 बजे कैंडल है विजय भाई, हमने इस कैंडल का जिस दिन ये बना था 7:30 बजे तक वेट किया जी सर। किया ठीक है। अब जी सर, 7:30 तक गए 1 घंटे। 6:30 तक वेट किया था क्योंकि 5:30 की कैंडल है ना ये, देखो ठीक है। तो 6:30 तक हमने वेट किया था। 7:30 बजे वेट होने के बाद क्या हुआ? क्लोजिंग इसके ऊपर आई या नहीं आई? बताओ। नहीं आई। नहीं आई। मतलब बेसिकली हमारे लिए तो था तो ये सप्लाई जोन ही ना। इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा सप्लाई जोन हो गया और ये हमारा इंड्यूसमेंट लिक्विडेशन पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विडेशन एंड सेकंड पॉइंट इज सप्लाई जोन। एंड सप्लाई जोन के अंदर प्राइस में रिजेक्शन है एंड ये लार्ज वीक बना। तो लार्ज वीक में क्या होता है कि प्राइस 50% के ऊपर वापस री अटेम्प्ट करता है जब भी लार्ज वीक होती है, ठीक है। तो 1 घंटे के हिसाब से हमारा एंट्री मॉडल किस में बनता है? 5 मिनट में बनता है। 5 मिनट में बनता है ना 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से 5 मिनट जब एंट्री मॉड्यूल बना तो 1 घंटे के हिसाब से वहां 5 मिनट में जोन बना प्रॉपर। ध्यान से देखेंगे क्या बना है। अब बहुत सारे लोग 5 मिनट में क्लोजिंग देख लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में जोन बना एंड 5 मिनट जोन का जब भी आपका रीविजिट हुआ, अगेन अटेम्प्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट का जोन का अटेम्प्ट हुआ और आपको आराम से $15-16 मिल गए, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है। एंड प्राइस उसके बाद मींस न्यूयॉर्क सेशन हो गया और इवनिंग में फिर उसके बाद प्राइस नॉर्मल साइड हो जाता है। प्राइस की एक रेंज ये थी, एक लो ये थी। उसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्राइस ने इस लार्ज वीक को अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद प्राइस ने किया क्या? उसके बाद इंटरनली उसने 5 मिनट के अंदर, ठीक है, इंटरनली 5 मिनट के अंदर उसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया। एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा एक जोन बना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा जोन बना। इस जोन से प्राइस कंटिन्यू हुआ अगले दिन मॉर्निंग डॉट टू डॉट कंटिन्यू, जिसमें 30-40 यूएसडी मिले, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, 5 मिनट जो है ना वो 1 घंटे को चलाता है और एक घंटे के जोन्स में 5 मिनट में डिस्टेंस होते हैं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इसके बारे में एलटीएफ के बारे में इन डिटेल बाद में बात करेंगे, अभी हम इंड्यूसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल के अगर इंड्यूसमेंट की हम बात करेंगे, आगे चल के थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे कंप्लीटली गोल्ड हो गया पॉजिटिव यहाँ से, क्योंकि गोल्ड की बाद में क्लोजिंग आ गई ऊपर अगले दिन से, अगले दिन एशियन सेशन में क्लोजिंग ऊपर आ गई। अब आप गोल्ड को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो गोल्ड ने अगेन एक पॉजिटिव इंड्यूसमेंट बनाया। यहाँ से देखोगे क्या बनाया, एक पॉजिटिव इंड्यूसमेंट बनाया ना, बनाया। अब इस इंड्यूसमेंट को देखोगे, इस इंड्यूसमेंट में जैसे ही प्राइस आया, ठीक है, सब लोगों के एसएल यही होंगे, सब लोगों के एसएल यही होंगे ना। इसके अंदर जैसे ही प्राइस आया, ठीक है, प्राइस लिक्विडेशन हुआ। लिक्विडेशन मतलब हुआ जितने भी रिटेल ट्रेडर के एसएल यहाँ पे थे उनके सबके एसएल लिए और प्राइस ने अंदर क्लोज किया। उसके बाद देखिए गोल्ड ने एक वन वे की रफ्तार पकड़ ली, उसके बाद रुका नहीं। तो बेसिकली 1 आवर के इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर 2-3-4 दिन में एक बड़ा ट्रेड मिलता है गोल्ड के अंदर, इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है, ठीक है। सिमिलरली जो इंट्राडे में जो अगेन जो ट्रेड मिलते हैं वो 15 मिनट के इंड्यूसमेंट में मिलते हैं। 15 मिनट के इंड्यूसमेंट में 3 मिनट में एंट्री मॉडल्स होते हैं। अब आज के इंट्राडे में देखोगे इसी के बीच में हमें जो 1 आवर के आपके जोन होते हैं, जैसे आपका 1 आवर का ये जोन हो गया ना, ठीक है। तो इन्हीं में हमें M15 के इंड्यूसमेंट भी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? जैसे अब मैं दिखाता हूँ, इतने से जोन में आपको M15 का एक इंड्यूसमेंट दिखेगा, ठीक है। 15 मिनट में अगर हम देखेंगे, किसी को दिख रहा है क्या? यहां से यहां तक देखिए और यहां से देखिए यहां तक देखिए, ठीक है ना। क्लोजिंग है इसके ऊपर, है या नहीं है? एंड उसको प्राइस क्या किया है, उसको प्राइस लिक्विडेशन हुआ, प्राइस स्वीप किया एंड इस छोटी सी कैंडल पे एंट्री बनती थी, ये होता है। तो ये बेसिकली 15 मिनट के जोन पे एंट्री मॉडल जो बनता है वो 3 मिनट में बनता है। किसमें बनता है? 3 मिनट में बनता है। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग 3 मिनट में देखना। देखो 3 मिनट में सबके ऐसा लिया है, मार्केट ऊपर चला गया। तो बेसिकली हमें इंड्यूसमेंट, जितने भी इंड्यूसमेंट है, स्वीप हो गया, फ्लिप हो गया, अनमिटिगेटेड हो गया, प्राइसिंग हो गया, जो भी हमारे मार्किंग के 5 टाइप जोन है, पीवट है, रेंज है, फ्रैक्टल है, ठीक है, इनसाइड बार, एसटीबी, बीटीएस जो भी है, वो हमारे जो 5 लिक्विडेशन वाले जोन, 5 मार्किंग वाले जोन, ये 10 है। ये 10 के 10 की मार्किंग एमसीएक्स कमोडिटी एंड गोल्ड के अंदर मार्किंग 1H में और 15 मिनट में, ठीक है। एंट्री मॉडल 5 मिनट एंड 3 मिनट्स में। एंट्री मॉडल अभी सिखाया नहीं क्योंकि पीवाइज नहीं है, लेकिन इंड्यूसमेंट अभी आया नहीं है सबको, क्योंकि वो काफी आगे के हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें जो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को आया नहीं, वो अभी सिखाना बाकी है, ठीक है। तो वो आगे क्लासेस में सिखाएंगे।
और हम स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग 4H का भी इंड्यूसमेंट यूज कर सकते हैं। एंट्री मॉड्यूल हमारा M15 में होगा, 15 मिनट में होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला आपका गोल्ड एंड किसका हो गया, किसका हो गया, CX. M6 का, ठीक है। Right. कमोडिटी। वेरी नाइस। तो इतना सीखा आपने अभी तक, मजेदार इंफॉर्मेशन थी। Yes, sir. जी सर। यस सर। अब पूरी दुनिया में लगे रहते हैं इंड्यूसमेंट घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ इंड्यूसमेंट लगा दिया। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस एक सीक्वेंस में, ये साइंस है, इसकी पूरी प्रॉपर स्टडी है, ठीक है। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो साल भर लगता है, तो इसमें भी टाइम लगता है। जैसे आपको जो जितने भी पुराने स्टूडेंट, किसी ने तो मुझे नहीं बोला ये अपग्रेडेशन कराने के लिए और ये कोर्स कराने के लिए, जो कि बहुत प्रीमियम कोर्स है, मतलब जो अभी जो कोर्स करा रहा हूँ प्रीमियम कोर्स है। और आप देखो मैं पिछला इस महीने तक आपका चौथा महीना हो जाएगा, मतलब मैंने बोला कि 6 महीने लगेंगे इस कोर्स को। हम 1 महीने का कोर्स बोलते हैं ना सबको 1 महीने कराने के लिए, लेकिन जो हमारे साथ अब रहते हैं स्टूडेंट, लंबे टाइम तक रहते हैं, तो उनको हाई लेवल का भी हम और ज्यादा अपग्रेड करते हैं। तो ये तो कर रहे हैं आपको। Sir. बहुत सारे लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अगर यही चीज, क्योंकि RSI सिखाने वाले 5-5, 7-7 लाख रुपए लेते थे, अभी लेते होंगे। भाई ये इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जो डॉट टू डॉट काम करता है ना, ये अगर मालूम हो ना इंडिया में लोगों को, क्या लूटेंगे लोगों को बता रहा हूं मैं। तो हमने बोल के रखा कभी फी नहीं बढ़ाएंगे, कभी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इसका पर्सनल बेनिफिट भी तो मिलता है यार, खुद को भी तो बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो निफ्टी स्टॉक्स का भी जानना है। निफ्टी एंड स्टॉक्स का जो हमारा है, निफ्टी के लिए जो STF है, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्विंग्स की नहीं बात कर रहा, स्विंग्स के लिए बाद में बताएंगे, ठीक है। निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक्स, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ ये पूरे वर्ल्ड पे इक्वली काम करता है। इट इज इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज है, ठीक है। तो निफ्टी एंड स्टॉक्स का जो STF है वो हमारा 125 मिनट है। क्या है? 125 मिनट। 125। 125 मिनट। जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है उसका धन में आ जाएगा, धन का चार्ट यूज कर लीजिए, ठीक है। धन में 125 मिनट, 75 मिनट सब आ जाता है। अब सर ये इंट्राडे के लिए ना? हाँ, ये ओनली फॉर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग में बात ही नहीं कर रहा, स्विंग ट्रेडिंग अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो सेपरेट है। स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों सेपरेट, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और ये STF है। और अगर हम MTF की बात करेंगे तो इसमें निफ्टी के लिए MTF जो होता है हमारा 75 मिनट फिर और 25 मिनट्स होता है। क्या होता है? 75 मिनट एंड 25 मिनट होता है, ठीक है। 75 मिनट के अकॉर्डिंग हम जो एंट्री करते हैं वो 5 मिनट में करते हैं, ठीक है। और हम जो 25 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं वो 3 मिनट में करते हैं। इवन कुछ लोग ये भी करना पसंद करते हैं, 15 मिनट करना पसंद करते हैं, 15 मिनट के हिसाब से 1 मिनट करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये तीनों टाइम फ्रेम कहाँ गया लिखा हुआ है? अच्छा ठीक, मैं सोचा कहीं गया गया। तो 75 मिनट के अकॉर्डिंग हम 5 मिनट में करेंगे एंड 25 मिनट के अकॉर्डिंग 3 मिनट में करेंगे, 15 मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट में एंट्री करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब इंड्यूसमेंट अगर हम देख रहे हैं तो या तो 75 का देख रहे हैं, 75 मिनट में रोज ट्रेड नहीं मिलेंगे, 25 मिनट वाले में तो शायद मिल जाए एक आधा, बट ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। और 15 मिनट में हो सकता है आपको इंट्राडे में 2 ट्रेड मिल जाए, ठीक है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने बताया कि कभी कभी आपको ना 75 आप वेट करो, 75 मिनट 25 मिनट मिला नहीं, अब नहीं मिला तो नहीं मिला ना, तो 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट के हमारे जितने भी स्वीप फ्लिप इंड्यूसमेंट मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड जो है वो मिल जाते हैं। बट मैं एक चीज कहूंगा, जो भी एक बिगनर होता है, एक रिटेल ट्रेड होता है, उसको ना इनिशियली 15 मिनट और 1 मिनट में क्या करना चाहिए, अगर जिसको ट्रेडिंग अपनी सुधारनी है? स्टॉप, अवॉइड। जिसको एक कंप्लीटली ट्रेडिंग सुधारनी है तो 75 मिनट एंड 25 मिनट देखने चाहिए, ठीक है। 75 मिनट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हम 5 मिनट कर लेंगे, 25 मिनट के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3 मिनट्स कर लेंगे। इनमें हमारा अच्छा प्राइस एक्शन है निफ्टी एंड स्टॉक्स पे, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। और इंड्यूसमेंट हमारा सिंपल है, ये डिलीट कर दो। STF हमारा अगर हम स्विंग्स करते हैं तो स्विंग्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या टाइम फ्रेम होता है? एक स्विंग्स होती है थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, ठीक है, उसमें हम वीकली देखते हैं। और एक स्विंग होती है कुछ दिनों के लिए, वीक के अंदर अंदर खत्म हो जाए, एक दिन से स्टार्ट हो 3-4 दिन में खत्म हो जाए, वो स्विंग ट्रेडिंग होती है डेली के अकॉर्डिंग। तो डेली के अकॉर्डिंग जो हमारा MTF होता है
125 मिनट और एंट्री मॉड्यूल जो होता है वो 15 मिनट होता है, ठीक है। स्विंग्स के लिए क्या होता है, स्विंग्स के लिए हमारा अगर डेली एसटीएफ है, एसटीएफ जो है हमारा क्या है, डे है, तो हमारा जो एमटीएफ जो होगा 125 मिनट 125 एम होगा और एंट्री मॉड्यूल हमारा 15 मिनट होगा। तुम्हारा वहां 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का कोई काम नहीं है। अगर कोई देख रहा है ना तो उसकी ट्रेडिंग बिल्कुल खराब चली जाएगी। और अगर कोई एसटीएफ वीकली को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एसटीएफ अगर हमारा वीकली को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसका एमटीएफ होगा, ठीक है, एमटीएफ उसका होगा क्या होगा, डेली, डेली और आपका एमटीएफ डेली होगा। तो एलटीएफ लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल जो हमारे बनेंगे उसमें वो बनेंगे हमारे आप 125 मिनट में भी कर सकते हो, 75 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बेटर दिखे, ठीक है, जिसमें बेटर दिखे। ये बेसिकली स्विंग्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमारा काम एसटीएफ एंड एमटीएफ को अलाइनमेंट का काम है। मतलब हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि लिक्विडिटी वहां पे इंड्यूसमेंट है या नहीं है लेग के अंदर, ठीक है। इंड्यूसमेंट है तो स्वीप भी होगा, भाई इंड्यूसमेंट के बाद ही तो स्वीप बनता है, ठीक है, स्वीप है या नहीं है, ठीक है, फ्लिप है या नहीं। फ्लिप बेसिकली क्या होता है, क्या होता है बताइए। फ्लिप तो यही होता है ना कि प्राइस ऐसे लोअर लो बना रहा, लोअर लो बना रहा है, सप्लाई कंट्रोल में, इमीडिएटली प्राइस आया एंड कंट्रोल कर गया। ये जो भी आपका सप्लाई है, ठीक है, इस सप्लाई के ऊपर प्राइस क्लोज कर गया, ठीक है, इट मींस सप्लाई कंट्रोल में था, डिमांड कंट्रोल में आ गया, प्राइस फ्लिप हो गया। अब प्राइस के लिए सिंपल तरीके से देखा जाए तो दो चीजें हैं, ठीक? एक तो ये है और इसके पैरेलल ये है, ठीक है, ये जोन है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि फ्लिप हो गया तो मैं यहीं से लेके जाऊंगा, यहीं से लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना ना, जिद नहीं पालनी, ठीक है। ये जो है इस लेग में देखना है, इस लेग के अंदर हमारा क्या बना है, भाई ट्रू बना है, इंड्यूसमेंट बना है, ठीक है। हो सकता है इसके पैरेलल देखोगे तो अनमिटिगेटेड जोन बनाओ, है ना। अगर इनका लिक्विडेशन हो जाता तो बेटर है। अगर सपोज करिए लिक्विडेशन नहीं होता, एंट्री मॉड्यूल बन गया, ठीक है, बहुत 50% टाइम लिक्विडेशन नहीं होता ना, लिक्विडेशन तो 50% टाइम ही होता है ना, मतलब आधे टाइम तो जोन काम करते हैं ना, आधे टाइम लिक्विडेशन, आधे टाइम ऐसा लगता है। तो वो एंट्री मॉड्यूल्स के अंदर हमें पता लग जाएगा, जितने भी एंट्री मॉड्यूल्स उसमें पता लग जाएगा कि हमारा एंट्री बन चुकी है, लिक्विडेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एंट्री मॉड्यूल्स के टाइप्स है ना वो, उसमें पता चल जाएगा। उसके अंदर वो एंट्री मॉड्यूल्स प्राइस को वैलिडेट कर देते हैं। एंट्री मॉड्यूल्स तो है इसलिए ना, एंट्री मॉड्यूल है किस लिए, स्टॉप लॉस को बहुत छोटा करने के लिए। मतलब हम एमटीएफ में एंट्री करते हैं तो बेसिकली हमारे एंट्री मॉड्यूल 1:5 या 10 से अबो ट्रेड के लिए, तो 1:2 के लिए तो करते ही नहीं ना, 1:5 एंड अबो, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50। हम ये वाली बात करते हैं, 1:2 की हम बात नहीं करते, ठीक है, करते ही नहीं है ना 1:2 की बात। क्यों? क्योंकि एंट्री मॉड्यूल है ही वो ऐसे, ठीक है। तो जो एंट्री मॉड्यूल्स है वो एंट्री मॉड्यूल्स ही प्राइस को वैलिडेट इनवैलिडेट कर देते हैं। मतलब अगर प्रैक्टिकली आपने सीखा है, अगर ध्यान दिया तो आपको 3 मिनट ये बता देगा 25 मिनट की वेव पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव जाएगी, ये 3 मिनट बता देगा, 25 मिनट को बताने की जरूरत नहीं है। 25 मिनट को अगर चलाने वाला है तो 3 मिनट है निफ्टी और स्टॉक्स में, और 75 मिनट को अगर चलाने वाला तो 5 मिनट। ऐसे मैंने गोल्ड को बताया ना कि 1H को अगर कोई चलाने वाला है तो वो 5 मिनट है। अगर 5 मिनट में अगर आपको प्राइस एक्शन पकड़ना आ गया, वैलिडेट इनवैलिडेट करना आ गया, जो कि टाइम लगेगा उसको करने में, एक दिन की चीज नहीं है। और 15 मिनट को वैलिडेट जो करता है वो 3M करता है, 3 मिनट करता है, ठीक है। 3M का एक स्टॉक्स भी 3M वो वाला 3M नहीं, टेप वाला 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट, अगर 15 मिनट की वेव ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इसको चलाने वाला 3 मिनट है। तो इसके वैलिडेशन देखते हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो ये हमारे टाइम फ्रेम्स है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली आगे चल के हम इस पे एग्जांपल्स लेंगे, चीजें समझेंगे। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। टाइम दोगे तो मैं आपको 100% सिखा दूंगा, टाइम नहीं दोगे तो आप भी अपने घर, मैं भी अपने घर, आप भी खुश,